हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटर नॉनवेज किचन। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये डिलिशियस चिकन हांडी बनाने की रेसिपी। चिकन हांडी, जैसा कि इसके नाम में ही है, चिकन जो बना हो हांडी में, यानी कि मिट्टी की बर्तन, मिट्टी की क्ले पॉट में, जिससे असली टेस्ट एनहांस होता है इसका। इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही रिच क्रीमी होती है, क्योंकि इसमें योगर्ट, क्रीम, टमाटो सबका इस्तेमाल किया जाता है और माइल्ड स्पाइसेस रहते हैं इसमें। तो आज शेयर करूँगी ये जानदार सी डिलिशियस रेसिपी आपके साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर से दें, साथ साथ मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट ज़रूर से दें। और मेरी वेज रेसिपीज़ के लिए आप मुझे मेरे वेज चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये अर्दन क्ले पॉट का, और जिससे कि इसका टेस्ट और बढ़ जाए। अगर आपके पास है तो आप इस्तेमाल करें, वरना रेगुलर कढ़ाई में भी इसको बनाया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 4-5 टेबलस्पून तेल को गर्म करा है, जिसमें एक मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज डाल दी है। प्याज को हम मीडियम फ्लेम करके स्टर फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज हमारी अच्छी सुनहरी नहीं हो जाती। तो जब तक हमारी प्याज इस तरीके से पक रही है, तब तक हम एक मसाला बना लेते हैं, जिसमें लिया है मैंने 2 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच ज़ीरा। और इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है आपको, और फिर इसको ठंडा करके इस तरीके से आप दरदरा कूट लें। तो ये जो साबुत धनिया के दाने होते हैं, ये असली टेस्ट बढ़ाते हैं इस ग्रेवी का। साथ में थोड़े से मैंने इस्तेमाल करे हैं चिली फ्लेक्स, 1 से 1.5 चम्मच। जैसे ही प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, इसमें डाला है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको हल्का सा भून लेंगे अब हम। तो अच्छे से प्याज के साथ आप अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लें, और उसके बाद इसमें 1 किलो चिकन मीडियम साइज के पीसेस डाल दें। अब हमें चिकन को भी अच्छे से भूनना है, जब तक कि ये पिंक जो आपको चिकन नज़र आ रहा है ये पक ना जाए, इसका कच्चापन ना चला जाए, और ये बिल्कुल वाइट ना हो जाए पीसेस, जिसमें आपको फ्लेम हाई करके पकाने में 3-4 मिनट लगेंगे। जैसे ही चिकन आपका पक जाए तो आप इसमें डालें 2 मीडियम साइज़ के अच्छे लाल टमाटर, रफली चॉप किए हुए। अब हमें इसमें कुछ चीज़ अभी नहीं डालनी है, पहले हम टमाटर को सॉफ्ट करेंगे और ढक्कन ढक के इसको पकाएंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते, और उसी के मॉइस्चर में चिकन भी हमारा थोड़ा पक नहीं जाता। तो धीमी आंच करके मैंने इसको 4-5 मिनट के लिए पका लिया था। आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल हमारे सॉफ्ट मशी हो गए हैं एकदम, और कितना पानी इसमें हमें नज़र आ रहा है अभी। तो अच्छे से टमाटर को हम इस तरीके से चम्मच चलाते हुए मैश भी कर रहे हैं, और फ्लेम हमने मीडियम रखी है यहाँ पर, ताकि इसका जो पानी है वो थोड़ा सूख जाए। मसाले डालने शुरू करते हैं इसमें। इसी प्रोसेस में ही नमक डाल देंगे सबसे पहले। 2 चम्मच इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी। धनिया ज़्यादा हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी धनिया जो है साबुत उसको कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। सारे मसालों को अच्छे से इसमें कर देंगे मिक्स। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी टमाटो रिच ग्रेवी हमारी बनकर तैयार है। तो इसके अंदर जो धनिया, चिली फ्लेक्स और ज़ीरा हमने कूट कर तैयार करा था वो भी डाल देंगे, और इसको मिक्स कर देंगे। आपको अगर इस तरीके से दरदरा नहीं कुटा हुआ पसंद है स्पाइस, तो आप इसको पीस के भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि थोड़े से जो कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया सीड्स हैं, उसको थोड़ा सा दरदरा कूट के ज़रूर से डालें, जिससे बहुत ही बढ़िया लगता है ग्रेवी। तो ये देखिए तेल एकदम अलग होने लग गया मसाले में से। तो इस टाइम पर हम डालेंगे 1/4 कप यहाँ पर दही। रूम टेम्परेचर पे दही को लाकर धीमी आंच करके आप इस तरीके से डाल के इसको मिक्स कर दें दही को। तो अब हम इसको ढक्कन ढक के धीमी आंच पर पकाएंगे, ताकि दही के साथ ये कंप्लीटली पक जाए हमारा चिकन। तो 8-10 मिनट के लिए धीमी आंच पे आप इसको रख के छोड़ दें। तो ये देखिए
तेल बिल्कुल इसमें से अलग हो गया है, चिकन हमारा कम्प्लीटली पक गया है। तो ये बिल्कुल बढ़िया दिख रही है हमारी ग्रेवी। लेकिन अब हम इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट इस ग्रेवी को क्रीमी बनाने के लिए डालेंगे, जो कि है कुकिंग क्रीम। तो अब इसके अंदर जाएंगी 1/4 कप कुकिंग क्रीम, साथ में 1 टीस्पून कसूरी मेथी, मिक्स कर दिया है कुकिंग क्रीम को डाल के। और बस क्रीम के साथ इसको हल्का सा पका लेंगे 2-3 मिनट के लिए धीमी आंच पर। तो ये देखिए बिल्कुल बढ़िया हमारी ये ग्रेवी बनकर तैयार है। तेल भी सेपरेट हो गया है और हमारी ग्रेवी जो है वो थिक भी नज़र आ रही है। इसके अंदर लास्ट में डालेंगे कटा हुआ बारीक हरा धनिया, 2-3 कटी हुई हरी मिर्चें, कम ज़्यादा की जा सकती है मिर्चें, साथ में 1 चम्मच गरम मसाला और जिंजर जूलियंस बारीक कटी हुई अदरक। हल्का सा इसको हमने मिक्स कर दिया है और 1 मिनट के लिए बस इसको तेज़ आंच पर पकाएं आप आखिरी में, ढक्कन इसका ढककर, जिससे कि तेल इसमें से अलग हो जाएगा और देखने में ग्रेवी और भी रिच लाल नज़र आने लगेगी। तो ये देखिए एकदम क्रीमी टेस्टी चिकन हांडी बनकर हमारा बिल्कुल तैयार है। गर्मा गर्म की मुर्ग हांडी अब हम करेंगे सर्व। तो ये मैंने सर्व कर दिया। इसको आप पराठे के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब बनता है इस तरीके से चिकन हांडी। ट्राई कीजिए ये रेसिपी, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप इसे बनाते हैं तो ज़रूर से मुझे लिखकर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। अगर आप इस चैनल पर मेरे नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट ज़रूर से दीजिए ताकि मैं ऐसी रेसिपीज़ आपके लिए और ला सकूँ। जल्दी मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर से कीजिएगा। गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।